हेलो एंड वेलकम टू मिस्ट्री कॉन्सेप्ट्स। तो आज हम लोग पार्ट 3 करेंगे। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने क्या किया था? पार्ट 1 में हमने बेसिक डिस्कस किया और उसके बाद पार्ट 2 में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, अलग अलग टाइप के। तो आज भी बहुत वैरायटी के क्वेश्चन हैं, तो जिसको बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस रहेंगे और काफ़ी मज़ा आने वाला है इस सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए किसी काम को बी की तुलना में 10 दिन पहले समाप्त करता है। ठीक है, ए कुछ टाइम लेता होगा और बी कुछ टाइम लेता होगा, लेकिन जो बी जितने टाइम में करता है उससे 10 दिन पहले ए कर लेता है। ठीक है, और ये दे रखा है कि अगर वे दोनों मिलकर 12 दिन में कोई काम को समाप्त करते हैं तो बी कितने दिन में करेगा। वो अकेले अगर उसको करना होता तो वो कितने दिन में काम को समाप्त करेगा। तो देखिए, सबसे पहले गिवन पे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, ए प्लस बी जो काम कर रहे हैं वो 12 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ से एक चीज़ बोल सकता हूँ कि अगर इफ़िशेंसी सेम होगी तो मैं बोला भी था बेसिक क्लास में कि ए 24 दिन में करेगा और बी भी 24 दिन में करेगा। ठीक है, अब देखो अब क्या बोल रहा है, बी की तुलना में 10 दिन पहले करता है, यानी ए जो है कम टाइम लेता होगा और बी ज़्यादा टाइम लेता होगा। ये समझ पा रहे हो? देखो, तो अब पूछ रहा है बी का, तो बी का वैल्यू क्या होगा, 24 से तो मैक्सिमम ही आना है। ये बात क्लियर है? तो देखो सी ऑप्शन तो ऐसा ही छट गया। ठीक है, अगर ऑप्शन वाइज अगर यहाँ पे डेटा एडजस्ट रहता तो हम लोग क्या ऑप्शन के थ्रू भी मूव कर सकते हैं। तो अब लेकिन इसको सोल्व करना पड़ेगा, और नियर बाई में 25 भी नहीं होगा क्योंकि 24 प्लस है और 10 डेज का अंतर है, तो 25 भी नहीं हो सकता। और होगा क्या, या तो बी होगा या तो सी ए होगा। ठीक है, इतना पता चल गया मुझे। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, अब देखो इक्वेशन बनाते हैं। तो अगर ए एक दिन में काम करता है तो मान लो कि 1 अपॉन बी की तुलना में अगर 10 दिन पहले करता है। ठीक है, और बी जो करता होगा x दिन में करता होगा। ठीक है, अगर मैंने माना बी जो है x दिन में करता है तो ये x माइनस 10 में करेगा। ठीक है, मतलब ए जो है बी के कंपैरिजन में 10 दिन पहले करेगा, तो यही इक्वेशन बनेगा। और ये दोनों मिलकर कितना करते हैं, 12 काम कर, लेकिन एक दिन में कितना हो जाएगा, 1/12। यही इक्वेशन बनाते थे फ्रैक्शन वाले से। ठीक है, तो अब यहाँ से हमको सोल्व नहीं करना है, ये ध्यान रखना है कि यहाँ से हम लोग सोल्व नहीं करेंगे। अब जो हमारे पास जो वैल्यू है नियर बाय में, तो ऑप्शंस तो अब हमें दो ही चेक करना है, इसलिए मैं ये वाला कॉन्सेप्ट बताया था कि जो सेम एफिशिएंसी है, इस कॉन्सेप्ट का यूज़ यहीं पे होगा कि तुम्हें ज़्यादा ऑप्शन चेक नहीं करना पड़ेगा। तो ऑप्शन चेक करने हैं मुझे ए और बी, तो मैं 30 रखता हूँ। जब 30 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/20 अपॉन 1 + 1/30 आ गया। तो ये कितने के इक्वल आना चाहिए, 12 के इक्वल आना चाहिए। इसका देखो एलसीएम 60 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 3 + 2 5, यानी 1/12 आ रहा है। तो सेटिस्फाई करेगा हमारा आंसर। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। समझ पाए? तो देखो डायरेक्ट ये वाला इक्वेशन भी मैं लिख सकता था, लेकिन मैं ये बताया कि जैसे ऑप्शंस अब हमें 4 तो चेक नहीं कर सकते, उतना टाइम नहीं है। तो राउंड ऑफ फिगर में हमने इन दोनों को नेगलेक्ट कर दिया, इन दोनों को हम लोग चेक नहीं करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि ए किसी काम को बी की तुलना में 5 दिन पहले कर लेता है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो बी की तुलना में 5 दिन पहले कर लेता है। अगर दोनों 1/9 डेज में करते हैं तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, दोनों का दिया हुआ है। तो गिवन क्या है कि ए प्लस बी जो है वो कितने दिन में करता है, 11 1/9 का मतलब और कितना हो गया, 100/9, इतने डेज में ये करेगा। ठीक है, 100/9। तो अब उसी तरह से इक्वेशन लिखते हैं। तो ए क्या हो जाएगा, 5 दिन कम लेता है, और बी को मैं मान लिया x। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, एक दिन का अगर काम निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1/100/9। तो 9 ऊपर आ गया और 100 नीचे रह गया। अब देखो, अब उसी तरह से
हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम इसको राउंड ऑफ में मैं 12 मान लेता हूँ, तो फिर से वही लगाएंगे, तो अराउंड 24 आना चाहिए, 24 आसपास। तो 24 से तो मैक्स ही होगा इसका बी का वैल्यू, ठीक है। तो अब यही इक्वेशन सेटिस्फाई कराते हैं। अब अगर 9 हमें लाना है तो मैं क्या करता हूँ, इसको पहले 25 को रख के देखते हैं जो नियर बाई ऑप्शन है। 24 से अब मैंने बोला था, समझा दिया हूँ पिछले क्वेश्चन में, तो 1/20 हो गया प्लस 1/25, तो ये कितना आ गया 9/100। अब देखो इसका एलसीएम कितना हो गया, 100 हो गया, 5 + 4, तो ये सेटिस्फाई कर गया। कितना हेल्प कर रहा है वो वाला कॉन्सेप्ट देख रहे हो, एफिशिएंसी वाला जो कॉन्सेप्ट है, सेम एफिशिएंसी। तो मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट करी, तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही चढ़ गए थे, नियर बाई 24 नहीं है, 24 से एबव होना है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया, सी हो गया। ये हमें पता चल गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग इसी तरह डील करेंगे, ऑप्शंस बाई इक्वेशन बनाना है लेकिन उसको सोल्व नहीं करेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन में दे रहा है कि ए, बी और सी किसी काम को 18, 20 और 30 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो गिवन लिख लेते हैं, 18, बी 20 और सी जो कितने में करता है, 30 डेज में करता है। बी और सी मिलकर काम को शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद उन्हें काम छोड़ना पड़ता है, तो शेष काम को ए अकेले कितने दिन में करेगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे, तो मैं एक बेसिक अप्रोच बताऊंगा और यही अप्रोच हर एक क्वेश्चन में तुम्हें लगाना है। देखो 1000 तरह के क्वेश्चन होंगे, तुम 1000 कॉन्सेप्ट नहीं सीख सकते, तो इसलिए एक कॉन्सेप्ट को पकड़ो और उसी को अप्लाई करते जाओ हमेशा। तो इसको देखो कैसे सोल्व करेंगे। तो इसका एलसीएम मैं कितना लिख दूँ, 180 लिख दूँ। ये हमारा टोटल वर्क आ गया, 180 एलसीएम आ गया, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये 9 हो गया और ये 6 हो गया, ठीक है। अब देखो, अब मान लो ये इस ड्यूरेशन में काम होना था, ये पूरा काम होना था, ठीक है। तो पूरा काम कितना होना था, 180 होना था। अब क्या कह रहा है, यहाँ पे पढ़ते हैं, बी और सी मिलकर, लेकिन 2 दिन बाद उन्हें काम छोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो 2 दिन ये काम कर रहे हैं, लेकिन ये 2 दिन के बाद काम छोड़ रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, इनको फोर्स करूँगा कि भैया मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम काम छोड़ रहे हो, तो तुम्हें भी काम करना ही है, ज़बरदस्ती करवाना है इसको, ठीक है। या तो एक काम करते हैं कि इनको नेग्लेक्ट ही कर दो पूरे इक्वेशन से, तुम या तो काम करवा लो या तो काम को पूरे नेग्लेक्ट करवा लो। तो देखो बी और प्लस सी कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 9 + 6 15 हो गया, और इनसे 2 दिन का काम या तो करवा लो या तो पूरे नेग्लेक्ट ही कर दो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इनको हटा ही देता हूँ पूरे इक्वेशन से, ठीक है। तो 180 माइनस कितना हो जाएगा, 15 × 2 30 हो जाएगा, तो यानी 150 काम बच गया। तो अब इस पूरे जो ड्यूरेशन है ना, ये पूरा जो ड्यूरेशन है, इसमें से क्या किया, बी और सी को हम नेग्लेक्ट ही कर दिए कि तुम चले ही जाओ, या तो पूरे काम करो या तो पूरा निकाल ही दो। तो यहाँ पे बच कौन गया, सिर्फ ए काम करेगा, और ए अब काम कितना करेगा, 150 करेगा, ठीक है। क्योंकि वो 2 दिन करने वाले थे, उनको मैंने निकाल दिया। अब 150 काम करने हैं, और करेगा कौन, ए करेगा। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 10 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 15 डेज आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये करवा सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग को इस क्वेश्चन को करने हैं, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ए तथा बी किसी काम को 9 दिनों और 18 दिनों में ख़त्म करते हैं। वे 7 काम करते हैं, लेकिन काम ख़त्म होने के 3 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में मैंने क्या बोला कि या तो उनसे काम करवा ही लो, पूरे ड्यूरेशन में काम करवाओ, या तो पूरे ड्यूरेशन से उनको हटा ही दो, ठीक है। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, ए है, बी है, ए 9 दिन में करता है, बी 18 दिन में करता है। इसका एलसीएम कितना आ गया, 18 आ गया, ये 2 टाइम्स, ये 1 टाइम, ठीक है। एफिशिएंसी पता चल गया, 2 और 1, ठीक
ठीक है। अब देखो ये ड्यूरेशन होना था, तो इस ड्यूरेशन में कितने काम होने थे? 18 काम होने थे, 18 यूनिट काम होना था टोटल। अब बोल रहे हैं 3 दिन पहले एक काम छोड़ देता है, तो भैया मैं बोलूँगा तुम काम क्यों छोड़ रहे हो, तुम काम करो ना। तो 3 दिन का ये कितना काम करेगा? ए का एफिशिएंसी है 2, तो यानी 18 + 6 कितना? 24 यूनिट काम करना है। और इसमें अब काम कर कौन रहा है? काम अब इसमें कब कर रहा है? ए प्लस बी, समझ में? तो यानी अब ए प्लस बी इस टोटल ड्यूरेशन में काम कर रहा है, क्योंकि मैंने जो बी छोड़ रहा था उतना काम मैंने एक्स्ट्रा करवा लिया उससे कि तुम करो ही। तो अब 24 यूनिट काम करना है, और 24 यूनिट कर कौन कर रहा है? ए प्लस बी, यानी 2 + 1 यानी 3। तो ये कितना आ गया? 8 डेज़ में ये ख़त्म होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया, यानी 8 डेज़ में काम ख़त्म हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग सारे क्वेश्चन इस पैटर्न के डील करेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि ए बी सी काम को इतने दिन में करते हैं। उन्होंने एक साथ काम आरंभ करना शुरू किया। एक काम ख़त्म होने के 5 दिन पहले छोड़ देता है। देखो ये जो काम जो छोड़ देता है ना, ये बीच बीच में यही लोचा करता है हर बार। तो इसी से हमें निपटना है। ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी छोड़ दे रहा है। यहाँ पे देखो, पहले तो ए छोड़ा, जब काम कंप्लीट होना था उसके 5 दिन पहले छोड़ दिया। अब जो 5 दिन पहले छोड़ा है उसके 2 दिन बाद, यानी बी कितने दिन बाद छोड़ा होगा? मतलब बी कितने दिन काम नहीं किया? 3 दिन काम नहीं किया होगा, क्योंकि 5 दिन के जो छोड़ा उसके 2 दिन बाद, तो यानी 2 दिन तक वो काम किया, 3 दिन काम नहीं किया है बी। ठीक है, तो काम कितने दिन में ख़त्म होगा? तो इसको शुरू करते हैं। तो ए हो गया 10, बी हो गया 12, और सी कितना हो गया? 15 हो गया। इसका एलसीएम 60 हो गया। तो ये हो गया 6, ये हो गया 5, और ये हो गया 4। ठीक है, अब देखो, अब ये टोटल ड्यूरेशन में काम होना था 60। ठीक है, 60 काम होना था। अब बोल रहा है कि अब सबसे पहले काम कौन छोड़ रहा है? 5 दिन पहले कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा कि भैया मैं जिद्दी आदमी हूँ, सब काम करेगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि कोई काम करे कोई काम ना करे। तो ये जो 5 दिन पहले जो छोड़ रहा है ना, इसको भी काम इंक्लूड कराते हैं। किस कौन? ए। तो ए कितना काम करेगा? ए का एफिशिएंसी है 6, और ये 5 दिन पहले छोड़ रहा है, यानी 6 × 5। तो ये तुम ऐड कर दो, 30 हो गया। अब देखो ये कितना दिन था? 5 दिन, और उसके 2 दिन बाद छोड़ रहा है ना, यानी 3 दिन तक ये बी काम नहीं कर रहा है। तो बी का एफिशिएंसी कितना है? 5। तो 5 गुने, और ये कितना? 3 दिन, तो यानी 15। अब टोटल काम करना है इतना, और करेगा कौन? करेगा इसमें तीनों करेगा, ए प्लस बी प्लस सी, यही करना है। या तो तुम एक्सक्लूड कर दो या तो इंक्लूड कर दो। और हर मैं बता दूं कि या तो तुम इंक्लूड कर रहे हो या एक्सक्लूड कर रहे हो, कोई एक चीज़ डिसाइड कर लो, उसी से बढ़ते रहना। या तो सारे क्वेश्चंस में इंक्लूड ही रखना, या तो सारे क्वेश्चन में एक्सक्लूड ही रखना। ठीक है, ईजी पड़ेगा, कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये टोटल कितना आ गया? 90 + 15, यानी 105 आ गया। और ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि काम कितने दिन में ख़त्म होगा। तो 105 काम करने थे, और टोटल कितना हो गया? 6, 5, 11, और +4 यानी 15। टोटल 15 एफिशिएंसी आ गया ए प्लस बी प्लस सी का। ठीक है, ये तीनों का एफिशिएंसी आ गया, इक्वल टू कितना आ गया? 7 डेज़। ठीक है, इतना इजी था ये। और इक्वेशंस लगाने जाओगे तो वहाँ से क्वाड्रेटिक आएगा, और बेसिक्स वाले में फंसते जाओगे इसी तरह। तो हमको बेसिक्स अवॉइड करना है, और ये टाइम सेविंग होगा। ये जो प्रोसेस है ये टाइम सेव करेगा आपका एग्ज़ाम से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना, और कोई डाउट आता है तो मैं जैसा बोलता ही हूँ कि ये नंबर है, कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो, और कोई भी क्यूरी हो ईमेल भी कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे करते हैं। तो ये क्वेश्चंस
में क्या कह रहा है कि ए एक कार्य को 12 दिन में करता है, ठीक है, बी उसे 15 दिन में करता है। अब मनी डिस्ट्रीब्यूशन है कि भैया जब तुम काम करवा रहे हो तो उस हिसाब से पैसे भी तो बँटने चाहिए। जो देखो इसमें ये ध्यान रखना कि जो जितना ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा उसको उतना ही ज़्यादा पैसा मिलेगा। अब एफिशिएंट रहने का क्या मतलब है कि तुम कोई काम को बहुत कम दिन में कर रहे हो, ठीक है, यानी टाइम रेशियो क्या होना चाहिए, टाइम कम लगना चाहिए, तो वो उसको ज़्यादा एफिशिएंट मानेंगे। इसमें यही समझना है कि टाइम तुमको कम लगे और एफिशिएंसी ज़्यादा हो, क्योंकि टाइम और एफिशिएंसी मैंने बताया कि वो दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये जो टाइम था ये जो टाइम था और ये जो एफिशिएंसी है, ये दोनों क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये मैं बता चुका हूँ बेसिक्स क्लास में, ठीक है। तो ज़रा इनका टाइम रेशियो बताना। तो टाइम रेशियो इनका कितना हो गया, एक मिनट, इसको मैं लिख देता हूँ प्रॉपर। तो टाइम रेशियो कितना आ गया, 12:15 का रेशियो आ गया। तो इसको सोल्व करते हैं तो 3 से कट करते हैं, 4:5 का रेशियो टाइम रेशियो। अब देखो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा क्या, एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा, 5:4 हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि ए को कितना हिस्सा मिलेगा, तो ए का पार्ट क्या हो जाएगा, 5/5 + 4 यानी टोटल इनटू डिस्ट्रीब्यूट कितना करना है, 450, तो 450 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको सोल्व करते हैं, कितना हो गया, 5/9 × 450। तो ये कितना टाइम्स जाएगा, 50 टाइम्स गया और टोटल हो जाएगा 5 × 50 यानी 250। ये देखो मेंस का क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं है कि यार बहुत टफ क्वेश्चंस आते हैं। मेन करना क्या है कि कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखना है और उसको कितना फास्ट करना है वो देखा जाता है, ठीक है। और एप्टीट्यूड है तो सबसे पहले बता दूँ, एप्टीट्यूड का मतलब ये नहीं कि पूरा उसको बोर्ड एग्ज़ाम की तरह सोल्व करते जाना है। हमें एप्टीट्यूड मतलब बहुत कम टाइम में उसको सोल्व करना और बहुत कुछ ज़्यादा लिखे हुए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दिन में 20 से 3 गुना कार्य कर सकता है, मतलब ज़्यादा काम कर सकता है, ये बोल रहा है, एफिशिएंसी के बारे में बोल रहा है। जितना बी मान लो एक काम करता है तो ए कितना काम करेगा, 3 काम करेगा, ये करने का मतलब। और बोल रहा है कि वे एक कार्य का 2/5 भाग 9 दिनों में पूरा करते हैं, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो सिंपल है, अब जैसे दोनों मिलके 2/5 पार्ट्स कर रहे हैं तो कितने दिन में कर रहे हैं, 9 डेज में। तो अब मैंने बताया था कि अगर तुमको एक पार्ट काम करवाना है तो इसमें क्या करेंगे, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 1 पार्ट हो गया। तो 1 पार्ट कितना हो जाएगा, 9 × 5/2, इधर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब कितना हो गया, 45/2 डेज। यानी ये पता चल गया कि ए + बी अगर दोनों मिल के काम करें तो कितने दिन में करेंगे, 45/2 डेज में, ठीक है, ये पता चल गया। अब देखो, अब है कि एफिशिएंसी पे देखते हैं। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या दिया हुआ है कि A/B का जो एफिशिएंसी है ना वो है 3:1 का एफिशिएंसी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि A 3 काम करेगा और B 1 काम करेगा, ठीक है। तो यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर तुम टाइम रेशियो लिखोगे तो टाइम रेशियो अगर मैं लिखता हूँ तो टाइम रेशियो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ये कन्वर्जन तुमको क्लियर होना चाहिए कि जस्ट अपोजिट होता है, तो 1/3 1:3 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं रेशियो का जो कांस्टेंट होता है अगर उसको x मानूँ तो x, 3x हो जाएगा, मतलब इतने दिन टाइम लगना है, एक को x दिन टाइम लगेगा, एक को 3x टाइम लगेगा। तो अब देखो इसको कुछ नहीं करना, उसी तरह इक्वेशन में बिठा दो, a को एक दिन में इतना 1/x पार्ट करेगा और b कितना करेगा 3x = और टोटल काम ये कितने दिन में कर रहा था 45/2, तो इसका रेसिप्रोकल ले लो 2/45। ये इक्वेशन समझ में आ रहा है। मैंने क्या किया कि एफिशिएंसी दे रखा था तो अब मुझे ये इक्वेशन बनाना था, तो ये इक्वेशन अब देखो
तुम डायरेक्ट डेज़ वाले को ऐसा मत करना कि डेज़ वाले को डायरेक्ट ऐड वो करने लगना, नहीं। हम लोग जो भी ये वाला एडिशन पार्ट करते हैं वो एफिशिएंसी से ही सोल्व होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन बना लिया, इक्वेशन बनाना जानते होगे तुम। अब क्या करना है, कुछ नहीं, अब जस्ट इसको सेटिस्फाई करा देना। तो अब देखो 2/45 आ रहा है, यानी समथिंग यहाँ देख रहे हो इंटू 2 हुआ होगा और इधर 2 हुआ होगा, यानी 90 हमको कुछ बनाना पड़ेगा इधर, ठीक है। तो 90 बनाने के लिए एलसीएम भी 90 लाना है। अब मैं ऑप्शन चेक करने का तरीका बता रहा हूँ। अब यहाँ पे 90 लाना है तो यानी इसको 90 बनाना पड़ेगा, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 30 से। तो देखो 30 अगर मैं रखता हूँ तो इसको चेक करो, 1/30 प्लस 1 ये कितना आ गया, 90। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 90 एलसीएम हो गया और 3 + 1 4 हो गया, यानी 2/45 सेटिस्फाई करेगा। तो ये ऑप्शंस पुट करने का तरीका है कि आप कैसे उसको जल्दी कर पा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा क्या सेटिस्फाई किया, 30 सेटिस्फाई किया, यानी x का वैल्यू हमें कितना आ गया, 30, ओके। लेकिन पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है b, तो b का वैल्यू कितना है, 3x है। ये देखो b का वैल्यू कितना था, 3x है, तो 3x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 90 आ गया, यानी 90 डेज़ में कंप्लीट कर पाएगा b। तो ऑप्शंस कौन सा हो गया, डी ऑप्शंस, ठीक है। इजी है, ठीक है। अगले क्वेश्चंस पे आता है। ये क्वेश्चंस भी अच्छा है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि ए बी सी जो अलग अलग टाइम करते हैं उनका ड्यूरेशन दे रखा है। यदि बी और सी एकांतर दिन पर, मतलब एक एक डिफरेंस काम कर रहा है और एक की सहायता से कर रहा है, तो इसका मतलब समझ पा रहे हो। जैसे एक दिन क्या होगा ना, एक दिन ए तो कंटिन्यू है, ए कंटिन्यू रहेगा, एक दिन बी आएगा और फिर दूसरे दिन क्या हो जाएगा, बी नहीं आएगा, ए के साथ सी आ जाएगा, यानी ये 1 डे हो गया और ये 1 डे हो गया। ये बोल रहा है जैसे डिफरेंस में आ रहा है, एक एक दिन छोड़ छोड़ के आ रहा है, एक कंटिन्यू रहेगा भाई, तो ये तो कंटिन्यू रहने वाला है, ठीक है। तो इसको भी पहले फॉर्मेट बना लेते हैं जैसे हम लोग करते हैं एलसीएम मेथड में। ए बी सी हो गया, ये कितना आ जा रहा है, 11, 20 और 55। अब देखो एलसीएम का बात आ गया, तो एलसीएम भी चलो मैं बता देता हूँ। 11 × 1 करते हैं, इसको 5 × 4 कर लेते हैं और इसको 11 × 5 कर लेते हैं। तो 5, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 11 × 5 × 4 एलसीएम आ गया। मैं ये बता चुका हूँ बेसिक क्लास में कैसे एलसीएम आता है, ठीक है। तो ये कितने टाइम्स गया, 20 टाइम्स, और ये कितने टाइम्स गया, ये तुम्हारा गया 11 टाइम्स, और ये कितने टाइम्स गया, 4 टाइम्स, यानी सबका एफिशिएंसी पता चल गया, 20, 11 और 4, ये एफिशिएंसी पता चलेगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब जैसे a + b है, तो 2 दिन का अगर वर्क निकालो मैं, 2 डेज़ वर्क, तो 2 डेज़ वर्क अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, a + b, एक दिन का काम ये होगा और फिर अगले दिन क्या हो जाएगा, a + c। तो इनका एफिशिएंसी रखो, a का वैल्यू है 20, b का वैल्यू कितना आ रहा है 11, प्लस फिर से a का वैल्यू 20 प्लस c का वैल्यू कितना आ गया 4। इनको ऐड करते हैं तो 20 20 40 हो गया, 44 और 11 55 आ गया, यानी 2 दिन में ये कितना काम कर ले रहा है, 55 काम कर ले रहा है, ठीक है। तो करना कितना था टोटल, 11 × 5 × 4, ठीक है। तो टोटल इतना काम था और ये 55 काम कर रहा है 2 डेज़ में, ठीक है। तो इसको कट करते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखो 2 डेज़ में इतना काम कर रहा है, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका, मतलब काम ये डबल हो जाएगा, तो कितना हो गया 8 आ जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है क्योंकि अब जैसे 1 डे का निकालोगे तो 1/2 हो जाएगा, तो 2 होने से ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 4 × 2 हो गया
टोटल कितना डेज में काम ख़त्म हो जाएगा, 8 डेज में ख़त्म हो जाएगा। तो देखो इम्पॉर्टेंट सोल्व करना नहीं था, इम्पॉर्टेंट यही समझना था कि ये वर्क कैसे कर रहा है। तो ए तो कंटिन्यू रह रहा है और बी और सी अल्टरनेट आ रहा है, ठीक है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। तो यहाँ भी देखो मनी को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, 440 है और 3 आदमी हैं, ए बी सी हैं। ए बी कह रहा है कि ए और बी 9/11 पार्ट वो काम करना है ए और बी को, ठीक है। और देखो पूछ किस कर रहा है, सी को। तो मुझे ए और बी से नहीं लेना देना है, मुझे लेना देना है सी से। और बोल रहा है कि ए और बी 9/11 पार्ट करता है, तो सी को कितना पार्ट करना पड़ेगा, 1 - 9/11, यानी कितना आ गया 2/11 पार्ट। तो 2/11 पार्ट ये काम करेगा कौन, सी। तो इसको मनी भी वही रेशियो में डिवाइड होगा, जितना पार्ट तुम करोगे वही रेशियो में डिवाइड होगा। तो 2/11 इंटू मनी कितना था 440, इसको कट करते हैं तो 40 टाइम्स, यानी इसको कितना मिलेगा 80, यानी जो भी होगा 80 रुपीज़ इसको सी को मिलेगा। सी इस कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा 80 रुपीज़। ऑप्शन कौन सा हो गया, डी। ये देखो सीजन मेंस का क्वेश्चन है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं बेसिक, बस अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना होता है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अभी हम लोग और भी इफ़िशेंसी वाले मैन पावर का क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।